हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो स्टडी चैनल पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10 के लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 30 से 40 जो कि 30 से 40 शब्द या 20 से 30 शब्द में लिखने को बोलता है, जो कि हम काफी आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम आपका जो क्वेश्चन है हिंदी का, ये अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सबको बार बार रिपीट किए जाते हैं। मेरे जितने भी वीडियो हैं, ये जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, उसमें क्या है, तो क्वेश्चन को बार बार जो रिपीट किया गया है उसी क्वेश्चन को हम बताए हुए हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो में बने रहें। और ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मेरे दोस्त, आपका जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है कि हामिद, जो कि आपको ईद कहानी में, मतलब ईद कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईद कहानी से ये क्वेश्चन लिया गया है। हामिद जो है मिठाई और खिलौने के बदले क्या करता है, तो चिमटे खरीदता है। यानी क्वेश्चन पूरा है, हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? क्या है क्वेश्चन? हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? यह क्वेश्चन जो है आपको पार्ट 2 का है, जो कि ईदगाह ईदगाह जो है आपका पार्ट 2 में यहां से लिया गया है ये क्वेश्चन। और ये चैप्टर जो है, ईदगाह चैप्टर जो है, ईद का मतलब ईद जो चैप्टर है, यहां से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ईद चैप्टर को, और एक ये हो गया खेमा वाला, भी कसारा वाला नहीं है, ये यहाँ से मतलब ईद हो गया, खेमा वाला हो गया, उसके बाद ठेस हो गया, पीपल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा आते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूर आएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आपका जो पहला क्वेश्चन, क्या हम बोले कि हामिद जो है मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 1 नंबर में है, हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप एक बार देखते चलिए, हम उसके बाद उसका उत्तर देंगे। ये क्वेश्चन सब जो है आपको बार बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहते हैं, क्वेश्चन को घुमाते हैं इधर से उधर, इधर से आगे। क्वेश्चन लाएंगे कहां से? इतना मोटा तो हिंदी है, तो क्वेश्चन आएगा कहां से? यहीं से क्वेश्चन आता है, उसी को बार बार रिपीट करता है, इधर से उधर करता रहता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में आप बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम आपके ये पहला क्वेश्चन और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, कर्मवीर का पहचान। क्या है क्वेश्चन? कर्मवीर की पहचान मतलब क्या है कर्मवीर का पहचान जो है, कर्मवीर की पहचान जो है, ये क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इन सब क्वेश्चन को फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा याद रखें, क्योंकि आप लोग को अब जो है बोर्ड का कोई समय नहीं बचा है। बोर्ड का समय नहीं बचा है अभी से। जैसे अभी हम वीडियो बनाए हैं, अगर आपका फरवरी में एग्जाम अगर 14 तारीख से हो रहा है, तो आज जो है कितना तारीख है? आज आपको 28 दिसंबर है। क्या है? 28 दिसंबर है। आज हम ये वीडियो बनाए हैं और ये जो है आपको 14 फरवरी के बाद पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम होने वाले हैं 14 फरवरी या अगले, मतलब डेट अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमें भी कंफर्म नहीं है कि आपका 14 तारीख से ही होगा। 14 तारीख से होना या ना होना कोई बात नहीं है। हम अभी बता नहीं सकते हैं कि आपका इतना से एग्जाम होगा। तो वो तो एडमिट कार्ड मतलब आने के बाद में पता चलेगा कि एग्जाम कब से है, ये हिंदी कब है। वैसे मेरे YouTube चैनल पर आपको क्लास 10 का और क्लास 12 का A to Z वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो में बने रहें। तो चले मेरे दोस्त, आपका जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर्मवीर का पहचान क्या है?
कर्मवीर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मवीर है? तो मेरे दोस्त, जब हम आपको उत्तर बताने लगेंगे तो इसके बारे में पूरा व्याख्या करेंगे। आपको सिर्फ 20 से 30 शब्द में लिखना है, लेकिन हम आपको इतना बता देंगे, अगर 5 नंबर में भी आ जाए ना तो कम पड़ जाएगा। मतलब आप उतना लिख नहीं पाएंगे, आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, जितना नहीं पूछेगा उससे ज्यादा हम बताएंगे। और कर्मवीर के बारे में पूरा A to Z डिटेल हम बताएंगे। जो भी क्वेश्चन है A to Z हम डिटेल आपको बताते चलेंगे। आप चाहे तो नोट कर लें। तो चलिए मेरे दोस्त, A to Z बात जो है, अभी हम जो A to Z मतलब जो कुछ भी बोलेंगे वो आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहे। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? ठेस कहानी के जो विभिन्न पात्र हैं, क्या है? ठेस कहानी के जो विभिन्न पात्र हैं वो कौन कौन है? ठेस कहानी में कौन कौन आए हुए हैं? जैसे तो उस टाइम हम आपको बताएंगे कि पात्र किसे कहते हैं, आखिर पात्र क्या होता है। अगर अभी तक आप पात्र को नहीं समझे कि पात्र किसे कहते हैं, तो ठेस कहानी में जो जितने भी पात्र आए हैं उन सबको हम बता करके उसके बाद हम A to Z आपका डिटेल बताएंगे। उसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी हम आपको बताते जा रहे हैं। आपका बोर्ड पे सब कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका बोर्ड पे सब कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। और अभी हम आपको क्वेश्चन पहले बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन जो आने वाले हैं, क्वेश्चन जो है मतलब हम इधर नहीं देख रहे हैं भले, हम उधर नहीं देख रहे हैं भले, हमें क्वेश्चन याद है। मान लीजिए हम कितना क्वेश्चन देखेंगे, हम भी आज 2 साल से जो पढ़ा रहे हैं, काफी बेहतर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन गेस किया है, काफी ज्यादा टकराव हुआ है। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा एक बार तो भरोसा करके देखिए। मैं तो यूट्यूब पे इस साल आया हूँ, वैसे तो मैं 2023 में जो क्लास 10 के एग्जाम सब हुए तो उस टाइम से मैंने ऑब्जेक्टिव देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा कि इस बार मैंने तभी से चालू किया वीडियो मतलब क्रिएट करना, बनाना चालू किया। उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने मैथ को पढ़ाया। मैथ जो मेन चैप्टर था उतना हम पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद मैथ पढ़ाने वाले हैं, साइंस है, SST है। तो इन सब का ना अभी तक में हम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं। तो चाहे तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा A to Z वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? क्या है क्वेश्चन देखिए, सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? तो ये इस क्वेश्चन के बारे में भी हम ज्यादा से ज्यादा व्याख्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे। और आप लोग A to Z बात को अपने नोट्स पे लिखते चलेंगे, क्योंकि आपको हम तो ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने आप में कि आपको रटाने का काम करते हैं, आपको याद दिलाने का काम करते हैं। आप सिर्फ एक बार लेक्चर देखिए, आपको याद हो जाएगा, फिक्स है, कोई कटौती नहीं है इसमें, आपको फिक्स है, याद होगा। उसके बाद आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, क्या है 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4, अच्छा, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन अभी हम बोल दिए कि सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था। 5 नंबर का क्वेश्चन अभी हम बोलते हैं सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था। उसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? क्या है क्वेश्चन, खेमा जो है कसारा के होटल पर जो काम करता था, बहुत छोटा नाजुक सा बच्चा जो खेमा था, वो जो कसारा के होटल यानी कसारा के चाय के दुकान पर जो काम करता था, वो क्यों करता था? आखिर क्या रीजन था, क्या कारण था कि खेमा उसके दुकान पर काम करता था? तो इसके बारे में भी हम अब व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम चलिए देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। हाँ, आपका पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या है क्वेश्चन, हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? तो चलिए अभी से पहले आप A to Z लेक्चर को सुनिए। सुनने के बाद आप क्या करेंगे, सुनने के बाद आप अपने नोट्स में लिखेंगे A to Z जो भी हम बोलेंगे A to Z को क्या करना है, तो बस कॉपी पे उतारना है। कॉपी पे उतारने के बाद मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप कॉपी पे उतारे, उसके बाद उसको 2-3 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेंगे।
ज्यादा से ज्यादा मतलब याद तो याद, आत्मविश्वास बढ़ जाएंगे कि हम कर सकते हैं, ये मतलब हमें याद है, हम आराम से लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? तो देखिए मेरे दोस्त, क्या था ना कि हामिद हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे, सिर्फ 3 पैसे। हामिद के दादी कौन थे? अमीना। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देंगे आपको कि हामिद के दादी का नाम क्या था? अमीना, सकीना, रमीना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो आप मिस नहीं करेंगे। अमीना, हामिद के दादी के नाम क्या थे? अमीना थे। क्या थे? अमीना। तो मेरे दोस्त, आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को देखें। देखिए आपका ये जो आप पढ़े हैं, तो आप अगर ये भी लिख देते हैं, सिर्फ आपको 20 से 30 शब्द में बोलता है लिखने के लिए, तो 20 से 30 शब्द में अगर हम लिखते हैं, तो अगर मेन बात नहीं लिखें तो फिर लिख के फायदा क्या? चेकर जब क्वेश्चन कॉपी को जब चेक करता है ना, तो उसमें मेन बात देखता है कि मैं आखिर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। तो जैसे बकवास नहीं करना है इसमें हम पहले आपको आंसर बता देते हैं। आपको इतना लिखना है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन इसलिए करता है क्योंकि हामिद के दादी ने एक दिन क्या कर रहा था? हामिद के दादी ने एक दिन मतलब रोटी पका रहा था। क्या कर रहा था? हामिद के दादी ने एक दिन रोटी पका रही थी। सॉरी, हामिद के दादी, अभी स्त्री पुल्लिंग में थोड़ा हम चलेगा कोई बात नहीं, चलेगा नहीं, मतलब बोल निकल गया। हाँ, निकल गया तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या लिखना है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है इसलिए क्योंकि हामिद के दादी एक दिन रोटी पका रही थी। क्या कर रही थी? रोटी पका रही थी। तो हामिद के दादी का हाथ मतलब क्या हुआ? तो जल गया। जब नहीं होता है, रोटी जब पकाते हैं तो इधर से उधर उल्टाना पड़ता है, थोड़ी नहीं एक बार मतलब बेल के डाल दिए तो रोटी बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो रोटी आखिर बनता है कैसे? तो मान लीजिए इधर से उधर पलटाना पड़ता है। तो जब पलटा रही थी उसकी दादी, तो क्या हुआ? तो उसका हाथ ना तावा पे बैठ गया। तो तावा पर जब बैठ गया तो उसके दादी का हाथ ना पक गया। तो जब हामिद ने, हाँ आपको लिखना कितना है, बस इतना ही लिखना है कि उसके दादी का हाथ जल गया। और जब हामिद ने मेला गया तो हामिद ने देखा बहुत कुछ। क्या किया? हामिद ने देखा बहुत कुछ, लेकिन हामिद को अचानक अपने दादी के हाथ जल जाने का दृश्य याद आया। क्या हुआ? हामिद के अपने दादी के हाथ जल जाने का क्या हुआ? दृश्य याद आया। इसलिए हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। बस इतना लिखना है। और इसके बाद अगर फालतू कुछ लिखना है तो अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए, और अभी हम उसके पूरे डिटेल में बताएंगे। इससे क्या होगा? तो अदर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। देखिए फर्स्ट बात, हामिद के दादी का नाम क्या था? अमीना। ये क्वेश्चन आएगा कि हामिद के दादी का नाम क्या है? अमीना, सकीना, फला चला दे देगा, लेकिन अमीना रहे। हो सकता है तो ऑप्शन नंबर सी में अमीना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या रहेगा? अमीना रहेगा। तो भले कुछ भी हो, तो मतलब जो क्वेश्चन सेट करेगा उस पर डिपेंड है ना। तो अमीना जो होगा हामिद के दादी का नाम था। हामिद क्या थे? तो हामिद को उसके माता पिता मतलब बहुत पहले मर चुके थे, मतलब उसके माता पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका था। और क्या हुआ? हामिद का सिर्फ बचा था, तो कौन बचा था? सिर्फ एक दादी पोता। सिर्फ उसके फैमिली में सिर्फ 2 आदमी थे। क्या थे? दादी और पोता, हामिद और अमीना, यानी दादी पोता, सिर्फ 2 आदमी थे। तो हामिद के गांव में क्या हुआ? तो ईदगाह का मेला लगा। हामिद को क्या करना था? मेला जाना था। हामिद को मेला क्या करना था? तो नहीं होता है, मान लीजिए आप ही बचपन में होंगे, अभी भी वैसे आप बच्चे हैं, तो अगर कहीं भी मेला लगता है तो
क्या होता है ना कि माता पिता सब बोलते रहते हैं कि नहीं जाओ, अगर दूर हो तो नहीं है जाने देते। अभी भी मेरा वही हाल है, अभी भी मेरा वही हाल है। अगर हम रात को कहीं भी जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। अभी मेरा तो वही हाल है, तो आपका क्या हाल होगा आप तो खुद जानते होंगे। नहीं तो कितना ऐसा लड़का होता है कि थोड़ा आवारागर्दी करता रहता है, तो हाँ चल, जब मन किया दो लड़का को फोन किया, बस चल दिया, तो उसके लिए कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जिसके जिसके पास सिर्फ एक दादी हो, उसके अलावा कोई और ना हो, तो दादी को भी तो डर लगता है कि पोता कहीं चला ना जाए। दादी को भी डर लगता है कि सिर्फ मेरे दुनिया में तो सिर्फ एक पोता है जो कि मेरे साथ रहता है, अगर ये भी खो गया तो मैं किसके साथ रहूंगा। तो यही बात है। तो हामिद क्या करता है, तो मेला जाता है, और मेला में जाने के बाद वो तरह तरह के मिठाई के दुकान देखते हैं, खिलौने के दुकान देखते हैं। मतलब जब आप मेला जाते हैं तो तरह तरह की चीज देखते हैं। लेकिन हामिद ने ये सोचा कि अगर हम मिठाई खरीद लेते हैं, तो अगर हम मिठाई अभी खा लेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हम मिठाई अभी खा लेते हैं तो कुछ देर के लिए आनंद रहेगा, फिर भी तो वही हाल। क्या होगा, कुछ देर के लिए आनंद, मान लीजिए कुछ ही देर ना मीठा होगा मुंह, उसके बाद थोड़ी ना आज मिठाई खाइए 10 दिन मीठा रह जाएगा मन, नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हामिद ने इसलिए सोचा कि मिठाई खाना वो क्षणिक सुख समझा, इसलिए हामिद ने मिठाई नहीं खरीदा। और जब खिलौने के दुकान पर गया तो खिलौने के दुकान पर उनके फ्रेंड सब जो थे तरह तरह के मतलब खिलौने सब ले रहे थे, तरह तरह मतलब अलग अलग तरीके के, अपने अपना कोई सिपाही ले रहा था, तो कोई चोर ले रहा था, कोई ये ले रहा था। बहुत मीठ मतलब जब खिलौने का दुकान था तो बहुत ज्यादा खिलौने होंगे ना। तो उनके फ्रेंड क्या कर रहे थे, तो तरह तरह के खिलौने खरीद रहे थे। लेकिन हामिद ने ये सोचा, मिठाई के बारे में तो ये सोचा था कि अगर हम मिठाई खा लेते हैं तो क्षणिक सुख, मतलब कुछ देर के लिए ही इंजॉय रहेगा, उसके बाद तो फिर ऐसे ही। और उसके बाद जब खिलौने की दुकान पर गया तो उन्होंने सोचा कि मान लीजिए खिलौने जो था क्या चीज का बना था, तो मिट्टी का बना हुआ था। तो हामिद ने अपने आप में सोचा, मैंने अगर खिलौने खरीदता हूं तो क्या होता है, तो अगर मान लीजिए बच्चा हूं, अगर मेरे हाथ से कहीं गिर गया तो क्या होगा, तो चूर चूर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, तो मेरा पैसा तो व्यर्थ चला जाएगा। तो इससे बेहतर रहेगा, उन्होंने ये दोनों नहीं खरीदा। उसके नजर में एक चिमटे का दुकान आया, और चिमटे के दुकान को देखते ही उसके दादी का दृश्य याद आ गया, जो कि पका हुआ था। अभी हम बताए उनके दादी ना रोटी पकाते समय क्या हुआ था, तो पक गया था, क्या हुआ तो पक गया था। तो रोटी बनाते समय जो पक गया था, तो उन्हें क्या हुआ, तो वो दृश्य याद आया, और वो दृश्य याद आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो चिमटे का चयन करता है, यानी चिमटे खरीद लेता है। तो चलिए देखिए, आपका ये इतना ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 5 नंबरिया में लिखा जाएगा। हाँ, इसमें हम कई क्वेश्चन का उत्तर हम भी डाल दिए। आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके आगे में क्वेश्चन है, आपके इस चैप्टर में ये जितने कुछ भी हम बताए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हम जितना कुछ बताए, अगर इतना को आप सुन लेते हैं ना, तो आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। लगता है हमें मतलब A to Z क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि हामिद ने क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कुछ बोल दिए, अभी हम जो बोले बहुत कुछ बोल दिए। जैसे आपका रहेगा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, इसका हम अभी क्वेश्चन बताए। लेकिन अगर इसके जगह ये क्वेश्चन भी आ जाए, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, तो हम तो अभी सब विचार आपको बोल दिए, A to Z विचार को बोल दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में, ये क्वेश्चन आगे हम बताएंगे। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। यानी A to Z क्वेश्चन को, यानी आपका ईदगाह कहानी का जितना भी क्वेश्चन है ना, A to Z को हम बताएंगे। उसके बाद चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
कर्मवीर का पहचान क्या है? क्या है कर्मवीर का पहचान क्या है? तो मेरे दोस्त, कर्मवीर का क्या पहचान है? कर्मवीर के जब भी ये लिखना है तो कर्मवीर का जो लेखक कौन है? कर्मवीर का लेखक जो है आपका कौन है? कर्मवीर का जो लेखक है कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्या नाम है उसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि कर्मवीर का क्या पहचान है, तो आपको ये लिखना है उपर्युक्त, सॉरी, ये क्वेश्चन ये लिखना है कि इसमें आपको कर्मवीर का पहचान जो है, देखिए कर्मवीर किन व्यक्ति को कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन हम पहले आपको आंसर बता देते हैं, उसके बाद पुनः हम व्याख्या करेंगे। जैसे हम खेमा के बारे में, सॉरी, ये ईदगाह कहानी के बारे में हम व्याख्या कर दी। देखिए जब भी कर्मवीर का क्या पहचान है, ये लिखना है। कर्मवीर वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपना समय, जो अपना, सॉरी, कर्मवीर उन व्यक्ति को कहा जाता है जो अपना काम आज के काम को कल के लिए नहीं छोड़ता है, जो समय से किसी भी कार्यों को करता है, जो नहीं होने वाले कार्य को भी संभव कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? कर्मवीर कहते हैं। और उसके बाद आपको यह भी लिखना है कि जो व्यक्ति अपना काम निष्ठापूर्वक करता है, वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? कर्मवीर कहलाते हैं। आपको बस इतना लिख देना है। उसके बाद अब हम इसके बारे में व्याख्या करते हैं। देखिए कर्मवीर उन व्यक्ति को कहते हैं जैसे जो ठान लिया वो ठान लिया, जो करेंगे तो वो करेंगे, कर्मवीर वही कहलाता है। कर्मवीर, अगर आप अपने आप को अगर सही कर्मवीर सोचते हैं तो आप एक बार कुछ ठानिए, अगर वो आप सही में कर लेते हैं तो उस काम के लिए आप कर्मवीर हो गए, उस काम के लिए क्या हुए तो आप कर्मवीर होगी। मान लीजिए कोई आदमी सोचेगा कि, मान लीजिए एक क्या हुआ, तो पत्थर का मान लीजिए पहाड़ है। एक बार क्या हुआ था, तो आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे। एक बार एक व्यक्ति थे, वो क्या कर रहे थे, तो पहाड़ के जस्ट बगल में क्या कर रहे थे, हल चला रहे थे। उसके पत्नी ने क्या किया, तो उसके लिए खाना लेकर के जा रहे थे। क्या हुआ, तो पहाड़ से चोट लग गया, तो अपने जाके पति को बताया। तो उसके पति ने सोच लिया कि इसको अब हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे और इस होकर के रास्ता बनाएंगे तो बनाएंगे। और उन्होंने क्या किया, तो बहुत दिन लग गए, काफी दिन लग गए, लेकिन उसको तोड़ करके रहा। तो वही व्यक्ति कर्मवीर कहलाएगा ना, कि जो सोच लिया वो करना है तो करना है। पहाड़ को तोड़ना कोई साधारण बात है? मतलब कोई असाधारण बात को साधारण करना ही कर्मवीर कहलाता है। जो व्यक्ति असाधारण बात को साधारण कर देता है, जो असंभव को संभव कर देता है, वही क्या कहलाता है? कर्मवीर कहलाता है। तो चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जो हम बोल दिए वही लिखना है, बस उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपका, चलिए देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। क्या है? ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो मेरे दोस्त, ठेस कहानी में कौन कौन आए थे, कौन कौन व्यक्ति का चर्चा हुआ है, वही लिखना है। कोई विशेष थोड़ी ना लिखना है। पात्र, पात्र किसे कहते हैं? आदमी को। पात्र जो उसमें क्या किया है, तो काम किया है। जैसे कोई मान लीजिए नाच हुआ, अल्लाह रुदल का, अगर बोल दिया जाए अल्लाह रुदल का पात्र कौन, अल्लाह रुदल के डांस का जो पात्र सब है कौन सब है, तो उसमें क्या बोलेगा? एक मंत्री है जिसको घर में क्या कहा जाता है, लेवारिस, लेबरा। एक बोलेगा मंत्री था, और क्या था, राजा था। मतलब इस टाइप से, मतलब बहुत आदमी होते हैं, हम तो नहीं जानते, हम अल्लाह उदल का नाच वगैरह सब नहीं देखते हैं, इसीलिए हम उतना नहीं बोल सकते हैं। हाँ चलिए, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, तो ठेस कहानी के विभिन्न पात्र के नाम लिखे। तो ठेस कहानी में कौन कौन आए थे? ठेस कहानी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिरचर। दूसरा अगर हम बात करें
तो दूसरा कौन, मानू दीदी, मानू दीदी आए थे ना। तीसरा अगर हम बात करें तो मझली भाभी आए थे। चौथा का अगर हम बात करें तो मझली भाभी, सॉरी, बड़ी भाभी आए थे। पांचवा की अगर हम बात करें तो लेखक की मां आए थे। छठा का अगर हम बात करें, मानू दीदी जो ससुराल जा रहे थे तो उनके पति नहीं होगा, उनका तो पति होगा, तो मानू दीदी के कौन थे, पति, ये लिखना है बस। और कितना लिखिएगा, बस हो गया। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। क्या है क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो देखिए मेरे दोस्त, खेमा जो थे, खेमा अनाथ नहीं थे। क्या थे, अनाथ नहीं थे खेमा, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा कठिनाई थे गरीब होने के कारण। क्या थे, खेमा बहुत ज्यादा गरीब थे, खाने के लिए ललायित रहते थे। उसके माता पिता के ढेर सारे बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। जो खुद खाने के लिए ललायित हो तो ढेर सारे बच्चे को कैसे पालेंगे, 3-4 बच्चे को कैसे पालेंगे। तो खेमा के पिता ने सोचा, अगर मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहता हूं तो एक काम होगा कि अगर मैं अपने पुत्र को किसी होटल या कारखाने में नौकरी में लगा देते हैं तो मेरा भी पेट पल जाएगा और पुत्र भी सही से जी लेगा। मतलब पुत्र का भी भरण पोषण सही से हो जाएगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। तो खेमा के पिता ने क्या किया, तो कसारा के होटल पर खेमा को ले गया और क्या किया, तो कसारा ने चाय की दुकान किए हुए थे। क्या किए थे, चाय की दुकान किए हुए थे। तो खेमा ने अपने पिता के साथ कसारा के होटल पर गया और खेमा के पिता ने क्या किया, तो कसारा से कुछ रुपये ले लिए। जैसे मान लीजिए, हम ही को मान लीजिए, आप लोग के बारे में नहीं बोलेंगे, हम अपने बारे में बोलते हैं। जैसे मेरे पिताजी हमें कहीं लेकर के जाएंगे और नौकरी लगा के उसके बदले, मतलब मेरे हाथ में, जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, तो महीने पे पैसा मिलता है, लेकिन ये भी होता है ना कि अगर महीने पे पैसा न लेके अगर हम ये करें कि आप हमें 6 महीना का पैसा दे दीजिए और इसे रख लीजिए और 6 महीना के बाद हम इसे वापस कर लेंगे, तो ऐसा बात था। खेमा के पिता ने क्या किया, तो खेमा को होटल पर ले जाने के बाद क्या किया, तो खेमा के मालिक जो कसारा थे उससे क्या किया किए थे, तो पैसे ले लिए थे और दे दिए थे कि इतना दिन रखना है। तो इसीलिए खेमा ने कसारा के होटल पर काम करते थे, मतलब पेटे के उपार्जन के लिए काम करते थे, ताकि पिता भी नहीं भूखा रहे, हम भी भूखा नहीं रहे, इसलिए वो चला गया। चलिए, उसके बाद जो है आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्या है, उतना ही लिखना है जितना बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। अभी हम जो बोले आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें भाई साहब। कमेंट करते रहे। देखिए हम अकेले हैं, अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं हम बस अकेले हैं। हम दूसरे के मन का बात को वैसे कैसे समझ पाएंगे, जब तक आप अपना डाउट को बताएंगे नहीं, मेरे समक्ष में आप अपना डाउट को नहीं प्रकट कीजिएगा, तब तक हम आपके डाउट को कैसे समझ पाएंगे। कमेंट में लिखिए ना, हाँ वो बिल्कुल कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, उसके बाद हम उसको पुनः समझा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए, तो आपका जो ये क्वेश्चन है, क्या है ना कि ये क्वेश्चन है कि सृजन को आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सृजन को पान का बीड़ा किसने दिया था। तो देखिए, जिस समय में सृजन ने मानू दीदी के ससुराल के लिए पटिया बुन रहे थे ना, पटिया बुन रहे थे, मतलब सृजन जो ये पटिया के लिए तो बहुत बड़ा कारीगर थे भाई साहब, बहुत बड़ा कारीगर थे। तो ये ना मानू दीदी के ससुराल के लिए पटिया बुन रहे थे, पैर जो रखने वाले होते हैं वो सब बुन रहे थे। तो मानू दीदी ने उसे क्या किया था, तो पान का बीड़ा दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि
सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिखना है, प्रश्न उत्तर डाल के। और क्या लिखना है? प्रश्न उत्तर डाल के जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा ये डाल दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा कि सिरचन को पान का बीरा मानो दीदी ने दिया था। बस इतना लिखना है। और ज्यादा बात लिखना है तो ये लिखना है, सिरचन को पान का बीरा मानो दीदी ने दिया था, क्योंकि जब सिरचन ने, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। चलिए, जब सिरचन ने मानो दीदी के ससुराल के लिए पटिया बूंद रहे थे तो सिरचन को मानो दीदी ने पान का बीरा दिया था। बस इतना लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, लाइक। और अगर आप आर्ट के स्टूडेंट भी, क्लास 12 के कुछ आर्ट के स्टूडेंट हैं आपके नज़र में, तो इस पे तो हम वीडियो डालते ही हैं। मेरा एक और चैनल है VDR क्लासेज। क्या है? VDR क्लासेज है। हाँ, आर्ट बाय VDR क्लासेज, ART। क्या है? एक मिनट, मेरे चैनल का नाम है आर्ट बाय VDR क्लासेज। एक मिनट लिख देते हैं। कहाँ गया मार्कर? है मार्कर, कहाँ चला गया? हाँ, तो चलिए बाद में समझ जाइएगा आप लोग। हाँ चलिए, मिल गया। सब कुछ मिल जाता है खोजने पर। हाँ सब कुछ, हाँ सोच लीजिए, जहाँ तक सोचना है सब कुछ मिल जाता है। क्या है? आर्ट बाय VDR क्लासेज। यही मसीहा सर पढ़ाएंगे, जो कि अभी पढ़ाए हैं, यही मसीहा सर रहेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इस बच्चा सर पे भी आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, धन्यवाद।